सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। नई अफीम नीति में होगी किसानों की बल्ले बल्ले, बढ़ेंगे अफीम उत्पादक किसान, 1.5 लाख पार हो सकती है अफीम उत्पादक किसानों की संख्या। नारकोटिक्स विंग की कस्टडी में ड्रग्स पेडलर की मौत, परिजनों ने टॉर्चर करने का लगाया आरोप, अस्पताल के बाहर विरोध, मंदसौर का मामला। देवर ने भरी भाभी की मांग, फिर दोनों ने की आत्महत्या, परिजनों के सामने वाटरफॉल में कूदे, मामला मऊगंज का। नीमच में नजर आई ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिला लैपटॉप का बैग, फिरोज भाई ने लौटाया। मालपुओं से महका नीमच, हरियाली अमावस पर नीमच की दुकानों पर खूब बिके मालपुए। चलिए खबरें विस्तार से और बात करते हैं अफीम नीति की। जी हाँ, हमारा नीमच जिला अफीम नीति के लिए बहुत महत्व रखता है और इस बार जो अफीम नीति बन रही है वर्ष 2024 और 25 में, उसको लेकर दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे पास आई है कि अफीम नीति में किसानों के हित को लेकर दो बड़े निर्णय लिए जाएंगे। जी हाँ, सूत्रों ने बताया कि एक तो यह है कि 4 वर्ष तक जिन्होंने सीपीएस सिस्टम के तहत सरकार को डोला दिया, सीपीएस सिस्टम के तहत खेती की, उन किसानों को इस बार चिराई का लाइसेंस दिया जाएगा, यानी कि वो फिर से पुरानी पद्धति से अफीम की पैदावार कर सकेंगे। और इस बार यह भी तय किया जा रहा है कि 1995 से लेकर 2005 तक जिन किसानों के अफीम के लाइसेंस पट्टे कट गए थे किन्हीं कारणों से, वे पुनः बहाल होंगे और इन पुराने किसानों को फिर से लाइसेंस मिलेगा और वे अफीम की पैदावार कर सकेंगे। साथ ही इसमें एक और सूत्रों से हवाले यह जानकारी मिली है कि इस वर्ष जब अफीम नीति बनेगी तो उसमें अफीम उत्पादक किसानों की संख्या 1.5 लाख पार हो जाएगी। वर्ष 2025-26 के लिए घोषित होने वाली अफीम नीति को लेकर इस बार बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के रुख और मांग को देखते हुए इस बार अफीम नीति में किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। खास तौर पर अफीम नीति में उन किसानों को फायदा मिलेगा जो कि 4 साल से सीपीएस पद्धति के तहत खेती कर रहे थे और सरकार को डोडा सौंप रहे थे। इन किसानों को चिराई का लाइसेंस मिलने की बड़ी संभावना नजर आ रही है। और वर्ष 1995 से लेकर 2005 तक जिन किसानों के पट्टे कट गए थे, उन्हें भी बहाल करने पर विचार किया जा रहा है। अगर यह संभव हो गया तो इस हिसाब से अफीम उत्पादक किसानों की संख्या वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख से अधिक हो सकती है। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद अफीम नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। एक समय था जब अफीम नीति को लेकर ना तो उत्साह होता था और न किसानों में खुशी होती थी। दिग्विजय सिंह सरकार तो अफीम खेती को बंद करने पर तुली थी। मोदी सरकार के आने के बाद अफीम नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन नजर आने लगे। अफीम और उसके साथ उत्पादों की डिमांड बढ़ने लगी। विदेशों में एक्सपोर्ट को कम कर स्वदेश में अफीम से बनी जीवन रक्षक औषधि का उपयोग होने लगा। इससे अफीम नीति में भी परिवर्तन होने लगा। पिछले कुछ सालों में अफीम नीति में जो बदलाव हुए उससे अफीम उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ी है और पुराने किसानों को फिर से अफीम की पैदावार करने का मौका मिला है। इस वर्ष भी अफीम नीति को लेकर दो बड़े बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है, उससे किसान खुश नजर आएंगे। पहला बिंदु यह है कि जिन्होंने ईमानदारी से डोडा दिया उन्हें मिलेगा चिराई का लाइसेंस। सूत्रों की माने तो इस बार जो अफीम नीति में उन किसानों को खुश किया जाएगा जिन्होंने पिछले 4 साल से ईमानदारी पूर्वक सीपीएस सिस्टम के तहत खेती की और सरकार को डोडा दिया। इन किसानों को फिर से अफीम की पुरानी पद्धति यानी चिराई का लाइसेंस दिया जा सकता है। ऐसे में चिराई पद्धति से लाइसेंस धारी किसानों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, 1995 से लेकर 2005 तक के कटे हुए पट्टे फिर बहाल होंगे, यानी कि उन किसानों को फिर से मौका दिया जाएगा जिनके लाइसेंस 1995 से लेकर 2005 के बीच कट गए थे। ऐसे किसानों ने खेती या तो नहीं की थी या खेती बीज को करने से मना कर दिया था या अन्य कारणों से खेती छोड़ दी थी। इन किसानों को फिर से अफीम की खेती करने का मौका मिल सकता है। अगर ये दोनों नियम इस बार अफीम नीति में लागू हो गए तो इस बार अफीम उत्पादक किसानों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो सकती है और किसानों की बल्ले बल्ले होगी। एक और खबर मंदसौर से आ रही है जहां एक ड्रग्स के आरोपी की मृत्यु हो गई। जी हाँ, इससे एमडी ड्रग पकड़ा गया था और नारकोटिक्स विंग के अरेस्ट में था ये और उनकी कस्टडी में रहने के दौरान इसकी मौत का मामला सामने आया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस पूरे मामले में नारकोटिक्स विंग पर टॉर्चर करने के आरोप लग रहे हैं। नारकोटिक्स विंग ने उन्हेल निवासी महिपाल सिंह को 500 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तबियत बिगड़ने पर उसे अनियोग अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहे, जिससे शहर में अफवाह और सवालों का दौर तेज हो गया है। क्या मौत मेडिकल लापरवाही, कस्टडी में टॉर्चर्स या ड्रग्स के असर से हुई? सच्चाई का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के बाद संभव होगा।
की बात करते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे आते हैं जो कि हैरान करने वाले रहते हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज का एक ऐसा मामला है जहां देवर और भौजाई यानी देवर और भाभी ने शादी कर ली और शादी करने के बाद ही एक जो वाटरफॉल है उसमें छलांग लगा दी। जी हाँ, बाकायदा वीडियो बनाया, देवर ने भाभी की मांग में सिंदूर भरा और आत्महत्या कर ली। जिसमें बड़ी बात यह है कि जो भाभी वो 3 बेटियों की मां है, जो कुछ नहीं सोचा और इस तरह का कदम। मऊगंज के बहुती वाटरफॉल में बुधवार शाम दिनेश साहू 26 वर्ष और उसकी भाभी शकुंतला साहू 35 वर्ष ने परिवार के सामने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों 4 दिन से लापता थे। आत्महत्या से पहले दिनेश ने सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर खुद को परेशान बताया और 4 परिजनों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वह शकुंतला की मांग में सिंदूर भर रहा है। परिजन समझाने पहुंचे लेकिन दोनों ने अचानक छलांग लगा दी। रात में ऑपरेशन नहीं हो सका। गुरुवार सुबह सर्च शुरू किया गया। शकुंतला के पिता बोले सब कुछ सामान्य था, कभी शिकायत नहीं की। वही पति हीरालाल ने आरोपों को झूठा और बदनाम करने वाला बताया। दिनेश शकुंतला का चचेरा देवर था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। कहते हैं बेईमानी के इस दौर में ईमानदारी जिंदा है। नीमच में एक मामला ऐसा सामने आया है जब एक राहगीर को एक बैग मिला, उस पर लैपटॉप सहित अन्य कागज थे और जब यह पता चला कि यह लैपटॉप किसी एलआईसी एजेंट का है तो ईमानदार शख्स ने एलआईसी ऑफिस जाकर वो बैग लौटाया और जिस शख्स का यह बैग गुमाता हुआ उसे पाकर खुश हो गया और उस शख्स की ईमानदारी की तारीफें। नीमच शहर में ईमानदारी की एक शानदार मिसाल पेश की गई जब घंटाघर क्षेत्र के निवासी फिरोज जो एल्यूमिनियम सेक्शन लगाने का कार्य करते हैं, फिरोज ने एक खोया हुआ बैग उसके असली मालिक को लौटाकर इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल कायम की। यह बैग प्रवीण कुमार जैन जो कि एक एलआईसी एडवाइजर का था। बताया जा रहा है कि घूमने के दौरान उनका बैग कहीं छूट गया था जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज, पहचान पत्र और कुछ जरूरी सामान मौजूद था। जब फिरोज को यहां बैग मिला तो उन्होंने बिना किसी लालच के उसे संभाला और उचित जानकारी के आधार पर प्रवीण कुमार जैन तक पहुंचाया। बैग पाकर प्रवीण ने राहत की सांस ली और फिरोज की ईमानदारी की दिल से सराहना की। स्थानीय लोगों ने भी फिरोज के इस नेक काम की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में सच्ची प्रेरणा है। ईमानदारी अभी भी जिंदा है और फिरोज जैसे लोग इसका बेहतरीन उदाहरण है। आज हरियाली अमावस थी और आज हरियाली अमावस पर नीमच की एक खासियत है कि मालपुए बेचे जाते हैं। जी हाँ, मालपुए भी तरह तरह के और अनेक तरह के मालपुए, और इन मालपुओं को यहाँ पर खरीदने के लिए दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। नीमच हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर नीमच शहर में पारंपरिक स्वाद की बहार देखने को मिली। शहर की मिठाई और नाश्ते की दुकानों पर बिके आटे और रबड़ी से बने मालपुए की जबरदस्त मांग देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि यहाँ खास तरह के मालपुए केवल हरियाली अमावस पर ही बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से इनका स्वाद और मांग दोनों खास हो जाती है। इस मौके पर शहर की प्रमुख दुकानों सैनी नाश्ता कॉर्नर, वृंदावन स्वीट, गोपी मिष्ठान भंडार, अग्रवाल स्वीट और रतन स्वीट पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। मालपुए की कीमत 480 प्रति किलो रही। बावजूद इसके बिक्री में कोई कमी नहीं आई। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों की भारी भीड़ और मालपुए की डिमांड को देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। ग्राहकों का कहना था कि बिके आटे से बने मालपुए में खास किस्म का स्वाद होता है जो रबड़ी के साथ मिलकर हरियाली अमावस को और भी मीठा बना देता है। ये साल भर में एक ही बार बिकता है। हरियाली अमावस को जो सावन महीने में जो अमावस आती है उस पर बिकता है और सावन महीने में इसका विशेष वो रहता है ये इसका मालपुए का।
प्रकार के मालपुए मालपुए दो प्रकार के, एक रबड़ी के मालपुए हैं, एक आटे के मालपुए हैं। वो क्या स्पेशल है शेरवासियों के लिए? शेरवासियों के लिए आज यही स्पेशल रहता है। दो प्रकार के मालपुए मिलते हैं, रबड़ी के मालपुए और आटे के मालपुए। आटे के मालपुए से भी है, इसकी विशेषता है कि सिर्फ हरियाली अमावस के दिन ही मिलते हैं। ठीक है, और क्या स्पेशल है शेरवासी? बाकी रबड़ी है, कलाकंद है, घेवर है रबड़ी के। क्या भाव क्या है इन मालपुओं का? दोनों का अलग अलग रेट। रबड़ी के मालपुए हैं शुद्ध देशी घी से निर्मित, 480 रुपये किलो। राखी में कैसा असर है? गिराकी इसकी ऐसी है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रहती है मालपुए की गिराकी। अभी तक क्या असर है गिराकी का? सुबह से अभी तक बहुत बहुत अच्छी गिराकी है, नो डाउट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हरियाली अमावस्या बहुत हर्ष और उल्लास के साथ बन रही है। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में रबड़ी के मालपुए बन रहे हैं देशी घी के, और आटे के देशी घी के मालपुए। बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है हरियाली अमावस्या का त्यौहार, खूब अच्छी गिराकी है। और क्या स्पेशल है त्योहार का? बहुत अच्छा त्यौहार है ये, बहुत बढ़िया मालपुए बिक रहे हैं। इसके साथ में रबड़ी बिक रही है, और रबड़ी के मालपुए बिक रहे हैं, आटे के मालपुए बिक रहे हैं, सादे मालपुए बिक रहे हैं। कोई दही भी ले जा रहा है, दही और आटे के मालपुए खा रहे हैं, कोई बंगाली रोटी ले जा रहा है। बहुत अच्छी गिराकी का उत्साह है। कुछ स्पेशल लाए शेरवासियों के? सभी स्पेशल मिठाइयाँ हैं अपने यहाँ, मिल्के के, रबड़ी है, रबड़ी के मालपुए हैं, रसमलाई है। अभी स्पेशल इंदर वो बनते हैं इस बरसात के मौसम में, राखी पे इंदर से। बहुत बढ़िया। हरियाली अमावस के मौके पर शेरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत हर्षोल्लास के साथ हरियाली अमावस्या का त्यौहार बनाए हैं। बरसात का मौसम है, बिल्कुल घूमे, सब कुछ करें। ये हरियाली अमावस्या के मौके पर अच्छी गिराकी है। मालपुए हैं जो आटे के 2 तरह के बन रहे हैं, देसी के और डालडा के, यानी वेजिटेबल ऑयल के, है ना। उसके बाद में रबड़ी के हैं 2 तरह के, देसी के और वेजिटेबल ऑयल के। सुबह से अभी तक गिराकी में किस तरह का? नहीं ठीक है, अच्छा असर है। शाम तक के कितने का गल्ला उठता है, कितने की गिराकी हो जाती है? नहीं, क्या है कि मालपुए ऐसी चीज़ है कि नीमच के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, तो इतनी गिराकी नहीं हो पाती। बस ये है कि दुकानदार अपनी अपनी पूर्ति कर लेता है, और अपने अपने हिसाब से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जैसा भी माल बन जाता बना के। और क्या स्पेशल है? बाकी मिठाई भाई आज तो मालपुए चल रहे हैं भैया, आज तो रबड़ी के। हरियाली अमावस के मौके पर क्या 2 लाइन बोलेंगे, क्या खास कहना चाहेंगे? बस सबके जीवन में हरियाली बनी रहे, हरियाली अमावस जैसी सबके जीवन में हरियाली रहे। मालपुए हैं देसी घी में, एक रबड़ी के हैं और एक आटे के मालपुए हैं। इन दोनों का भाव क्या रखा हुआ है? रबड़ी के मालपुए का भाव रखा है 400 रुपये बिल्कुल, और आटे का देसी घी में 30-60 रुपये किलो। किस तरह का असर देखा? राखी का असर देखो, मौसम खुला तो सबसे धीरे धीरे राखी चल रही है। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाह रहे हैं हरियाली मौज पर जोरदार लोग मालपुए खाएं, गरम गरम देसी घी के। देसी घी के रबड़ी के मालपुए बना रहे हैं और आटे के मालपुए देसी घी के बना रहे हैं, और ये सैनी सिंह भंडार पे हैं हम। हरियाली अमावस के मौके पर हरियाली अमावस के स्पेशल मौके पर अपन ये मालपुए लाए हैं, बड़े एकदम ताजा गर्मा गर्म, और यहाँ ग्राहकों को दिए जा रहे हैं तोल तोल के। गिराकी का असर की बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रहा है बाजार सबका। सुबह से अभी तक कितने की? बस अभी चलता रहता है, ये तो काम रुकने का काम ही नहीं है, बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अभी काम चल ही रहा है। तो यानी दिन भर की खबरें, तो जय जय राकेश सोन को, और आप देखते रहिए।